अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने लाइन्स के बारे में और ट्रायंगल्स के बारे में जानकारी दे दी। थोड़ा सा मैं मेन पॉइंट्स फिर से दोहराऊंगा। लाइन्स के दो अक़साम होते हैं, एक है स्ट्रेट लाइन्स और दूसरा है कर्व्ड लाइन्स। कर्व्ड लाइन्स से हमें इस वक्त कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि स्ट्रेट लाइन्स जो हैं ये तीन तरह की होती हैं। एक है वर्टिकल, जैसे कि ये है वर्टिकल लाइन, दूसरी है स्लांटिंग लाइन और तीसरी किस्म जो है ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसके बाद हमने ट्रायंगल के बारे में जानकारी हासिल की कि एक ट्रायंगल क्या होता है। ए थ्री साइडेड simple closed figure formed by three line segments is called a triangle. ट्रायंगल की निशानी इस तरह से लिखी जाती है, जैसे हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQR। इसमें तीन एंगल्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें एंगल P है, एंगल Q है और एंगल R है। इसके तीन साइड्स होते हैं। यह है PQ एक साइड, PR है दूसरा साइड और QR है दूसरा साइड। यानी तीन एंगल्स, तीन साइड्स और तीन वर्टिसेस। वर्टिसेस हम कहते हैं कॉर्नर्स को, जहां पर एंगल बनता है वो वर्टेक्स कहलाता है, और वर्टेक्स का ही प्लूरल है वर्टिसेस। वर्टिसेस एक है Q एक वर्टेक्स है, R एक वर्टेक्स है और P एक वर्टेक्स है। आप इसमें देख सकते हैं, इस ट्रायंगल में PR, QR और PR जो साइड्स हैं, तो एंगल इसके हैं तीन, साइड्स इसके हैं तीन और वर्टिसेस इसमें हैं तीन। अब आज का जो हमें टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल की किस्में। इसी के बारे में हम आज जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ट्रायंगल्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू थ्री टाइप्स। पहला है एक ऐसी ट्रायंगल जिसका कोई भी साइड एक दूसरे के बराबर नहीं होता। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इसमें एक साइड 6 सेंटीमीटर है, दूसरा 8 सेंटीमीटर है और तीसरा साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है PQ इज़ नॉट इक्वल टू QR, QR इज़ नॉट इक्वल टू PR, यानी इसका कोई भी साइड बराबर नहीं होता है। और इसमें दूसरी बात यह है कि कोई भी दो एंगल्स इसमें बराबर नहीं होते हैं। लेकिन एंगल Q इज़ नॉट इक्वल टू एंगल R, एंगल R इज़ नॉट इक्वल टू एंगल P। ऐसी ट्रायंगल जिसका न कोई साइड एक दूसरे के बराबर हो और ना ही कोई एंगल एक दूसरे के बराबर हो, ऐसी ट्रायंगल को सकलेन ट्रायंगल कहते हैं। SCALENE, सकलेन ट्रायंगल कहते हैं। दूसरी किस्म ऐसी ट्रायंगल जिसके दो साइड आपस में बराबर हों। आप ये देख सकते हैं, दो साइड इसके बराबर है। एक ये 7 सेंटीमीटर है, यह भी 7 सेंटीमीटर है। AB इज इक्वल टू AC, दो साइड आपस में बराबर हों
तीसरा साइड जो इनके बराबर नहीं होता इससे बेस कहते हैं। जैसे इसमें BC जो है वो बेस है, यानी कि दो साइड आपस में बराबर है, तीसरा साइड इनके बराबर नहीं है, जो इसका बेस कहलाता है। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, इसमें एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। बेस पर जो दो एंगल बनते हैं वो भी बराबर होते हैं। ऐसी ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। नंबर 3, एक ऐसी ट्रायंगल जिसके तमाम साइड्स बराबर होते हैं। तमाम साइड्स बराबर होते हैं। ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है। तमाम साइड्स बराबर हैं, यानी AB इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू AC। तमाम एंगल्स बराबर होते हैं, यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ऐसी ट्रायंगल को इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। यह बात हमें मालूम होनी चाहिए कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का जमा या सम या मजमुआ 180 होता है। इसलिए 180 को जब हम 3 से तकसीम करते हैं तो ये 60 के बराबर आता है। इसलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। यानी अब आप बखूबी वाकिफ हैं कि साइड्स के लिहाज से ट्रायंगल की 3 किस्में हैं। पहली है सर्कल ट्रायंगल, दूसरी है आइसोसेलेस ट्रायंगल और तीसरी है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल के 2 साइड हमेशा तीसरे साइड की लंबाई से बड़े होते हैं। यानी 2 साइडों की लंबाई को अगर हम जमा करेंगे वो तीसरे साइड से बड़े होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। अगर कभी ऐसा हुआ कि तीसरे साइड की लंबाई 2 साइड से ज़्यादा हो गई, वो ट्रायंगल नहीं बन पाएगी। फिर ऑन द बेसिस ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स, यानी एंगल्स के लिहाज से भी, यानी एंगल्स के लिहाज के एतबार से ट्रायंगल के 3 किस्में हैं। पहला, इस बात से पहले आप बखूबी वाकिफ है कि एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स का जो मजमू होता है, जमा होता है, सम होता है, वो 180 डिग्री होता है। यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C ये हमेशा 180 आएगा। अब हम एंगल्स के लिहाज से पहला किस्म ट्रायंगल का बताएंगे। एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें सारे एंगल्स यानी तीनों जो एंगल्स हैं वो एक्यूट हों। एक्यूट का मतलब है वो 90 से कम और 0 से ज़्यादा हों। ऐसी ट्रायंगल को एक्यूट एंगलड ट्रायंगल कहते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। एक है 70 और दूसरा है 30 हो गया 100, और तीसरा है 70 और 30 हो गया 100, और तीसरा है 80 डिग्री का। तो ऐसी ट्रायंगल को हम एक्यूट एंगलड ट्रायंगल कहते हैं। तो दूसरा किस्म एंगल्स के लिहाज से एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल या जाविया हम कहेंगे उर्दू में, एक एंगल ओब्ट्यूस हो यानी 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो। 90 से ज़्यादा हो, 180 से कम हो। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये 120 का एंगल है। बाकी 2 एक्यूट एंगल्स होते हैं। बाकी जो इसके 2 एंगल्स हैं वो एक्यूट हैं, यानी वो 90 से कम है, 30 और 30 का है।
ऐसी ट्रायंगल को हम ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल कहते हैं। एक ट्रायंगल में एक ही एंगल ऑब्ट्यूस हो सकता है, दो ऑब्ट्यूस नहीं हो सकते हैं, यानी दो एंगल 90 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर इनका सम 180 नहीं आ सकता है। ऑब्ट्यूस तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि वो एंगल 90 से ज़्यादा और 180 से कम ऑब्ट्यूस होता है। अब तीसरा किस्म है एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। ये देख सकते हैं आप, चाहे वो दाएं तरफ 90 डिग्री का हो या बाएं तरफ 90 डिग्री का हो, दाएं तरफ हो या बाएं तरफ हो, लेकिन एक एंगल इसमें 90 डिग्री का हो। बाकी दो एक्यूट होते हैं, यानी बाकी दो 90 से कम होते हैं। ऐसी ट्रायंगल को हम राइट एंगल्ड ट्रायंगल कहते हैं। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।